माया नगरी और सपनों का शहर कही जाने वाली मुंबई अब सियासत में एक ऐतिहासिक बदलाव की गवाह बन चुकी है। 2.5 दशक से जिस बीएमसी पर ठाकरे परिवार का परचम लहरा रहा था, आज वही किला ढह चुका है। बीएमसी चुनाव 2026 ने मुंबई की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के सभी 227 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें, बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं, जिसे मिलाकर महायुति कुल 118 सीटें जीत चुकी है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 था। यानी बीएमसी की सत्ता की चाबी अब साफ तौर पर बीजेपी शिंदे गठबंधन के हाथों में है। आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक युग का अंत है, क्योंकि 1997 से 2022 तक लगातार 25 साल बीएमसी पर ठाकरे परिवार का राज था। लेकिन इस बार जनता ने बदलाव को चुना। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली। विपक्ष में वो दूसरी सबसे बड़ी ताकत जरूर बने, लेकिन बीएमसी की सत्ता को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। वहीं राज ठाकरे की मनसे को सिर्फ 6 सीटों पर समटना पड़ा। कांग्रेस की बात करें तो उसे 24 सीटें मिली। एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती। यानी मनसे का प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी कमजोर रहा। ठाकरे ब्रदर्स राज और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद साथ आए थे। मकसद था मराठी वोटरों को एकजुट करना। ठाकरे ब्रांड और मराठी अस्मिता का जोरदार नारा दिया गया, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा रहा, क्योंकि यह गठबंधन मराठी वोटों को पूरी तरह जोड़ नहीं सका। वहीं मुस्लिम और हिंदी भाषी वोटर दूर होते चले गए, जिसका असर साफ दिखा और राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा। वहीं बीजेपी के लिए चुनाव रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। आपको बता दें, 2017 के चुनावों में बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। इस बार आंकड़ा बढ़कर 89 पहुंच गया। बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को कुल 11,79,000 से ज्यादा वोट मिले। वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रही। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास की राजनीति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई की जनता ने विकास पर भरोसा जताया है। अब शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तीखा बयान देते हुए सीधे ठाकरे परिवार पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा, मुंबई ने 25 साल सत्ता में रहने वालों के खिलाफ वोट दिया है। लोगों ने भावनात्मक नहीं, विकास के ब्रांड को चुना है। शिंदे ने यह भी दावा किया कि 15 जनवरी को जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हुए, उनमें से ज्यादातर में महायुति का मेयर होगा। वहीं इस ऐतिहासिक जीत के मजबूत चेहरों में बीजेपी नेता अमित साटम उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने अपने वार्ड में निर्णायक जीत दर्ज की और 41 साल बाद बीएमसी में बीजेपी की इस बड़ी जीत को जमीन पर मजबूती दी। आपको बता दें कि बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं है, ये देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। यही वजह है कि बीएमसी की सत्ता हमेशा राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है। अब सबकी नजरें नए मेयर के नाम पर, स्थायी समिति के गठन पर और बीजेपी शिंदे गठबंधन मुंबई के लिए क्या नया लेकर आता है, इस पर टिकी हुई हैं। मुंबई ने फैसला सुना दिया है। 2.5 दशक पुराना किला ढह चुका है। बीएमसी की सत्ता में अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, ये मुंबई की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। एक नई सोच और नई उम्मीद की शुरुआत है। आगे राजनीति क्या नया मोड़ लेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।